प्रदेश के मंत्री जी लोग के फाइल पर जो तस्वीरें आपको गांव की गरीब परिवार की दिखती हैं, उस तस्वीर में और ज़मीनी हकीकत की तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुशीनगर में एक ऐसा परिवार है जो परिवार आज भी सरकारी योजनाओं का रास्ता देख रहा है, लेकिन उस परिवार में आज़ादी के इतने दिनों बाद सिर्फ एक सरकारी योजना का लाभ मिला और वो है शौचालय। हम आपको बता दें कि उस परिवार में 3 बहनें ऐसी हैं जो 100% पैरों से दिव्यांग हैं। उसके बावजूद भी उस परिवार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ शौचालय मिला। आज भी वो बहनें चीख चीख कर अपने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही हैं। आज भी वो बहनें सरकार से ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर माँ बाप के मरने के बाद हम लोगों का सहारा कौन होगा। पैरों से चल नहीं पाते हैं तो क्या सरकार की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें एक आवास दे दें, हमें पीने का पानी दे दे या एक नया शौचालय दे दे, जिससे कि इस दुनिया में हम लोग जीवन यापन कर सकें। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में उस परिवार की स्थिति, जो परिवार पिछले कई सालों से सरकारी योजनाओं का रास्ता देख रहा है। सरकार हम बहनों को एक आवास, शौचालय और पीने का पानी का व्यवस्था कर देती तो हम लोग भी धरती पर रह जाते। बरसात में हम बहनों को बड़ी दिक्कत होती है। घर के बाहर रास्तों पर पानी लग जाता है, घर की छत भी टपकती है। शौचालय में दरवाजे की जगह पर्दे हैं जो हवा से उड़ जाते हैं। बड़ी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। ये कहानी है 100% पैरों से दिव्यांग 30 वर्षीय सीमा का, जो कुशीनगर जिले के दुधही ब्लॉक के कोकिला पट्टी गांव की रहने वाली है और इनके साथ इन्हीं की तरह 2 बहनें भी और हैं। पिता द्वारा बनाया गया 34 साल पहले कमरे का मकान जर्जर हो चुका है। बरसात में छत टपकती है। सरकार द्वारा 5 साल पहले सड़क किनारे बनाया गया शौचालय भी जर्जर है, उसमें दरवाजा तक भी नहीं है। उसमें पर्दा लगाकर बेटियां अपने तन को छुपाकर किसी तरह से नित्य कर्म करती हैं। 10 लोगों के परिवार में राशन कार्ड में 6 यूनिट चढ़ाई नहीं है, इसीलिए जो राशन सरकार की तरफ से मिलता है 10 दिन भी नहीं चल पाता। अधिकारियों से लेकर विधायक तक परिवार गुहार लगा चुका है, लेकिन आश्वासन के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं दिया। बता दें कि इनके परिवार में कुल 10 लोग हैं, जिनमें से 6 बड़ी बहनें, 2 छोटे भाई और माँ बाप हैं। उनमें से सबसे बड़ी बहन माधुरी की शादी पिता ने पहले ही कर दी थी, लेकिन 16 साल पहले 2008 में इस परिवार पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब कुछ दिनों के अंतराल में एक के बाद एक 3 बेटियां मीना, सीमा और रिंकू अपने पैरों से विकलांग होती गई और इस तरह से एक एक कर तीनों बहनें 100% पैरों से दिव्यांग हो गई। वर्ष 1980 में नारायणी नदी के अंदर अमवा खास गांव विलीन हो गया। उसी समय सरकार ने दुधही ब्लॉक में 365 बाढ़ स्थापितों को कोकिला पट्टी गाँव में बसाया गया। इनकी खेती और मूल घर नदी में विलीन है, जिसके कारण अब ये भूमिहीन है। उसी में एक परिवार विकलांग बेटियों का भी है। घर में 3 जवान विकलांग बेटियों के पिता 60 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता पहले अन्य प्रदेश में रिक्शा चलाते थे। उसी कमाई से वर्ष 1990 में एक कमरा, एक गैलरी और 3 सेट का घर बनाए, लेकिन 2008 में घुटनों और पैरों के दर्द के वजह से घर पर ही रह गए। अब उन्होंने एक ठेला खरीदा है ताकि चौराहे पर लगाकर परिवार को पाला जा सके। 55 वर्षीय मां मुन्नी देवी घर पर कुछ मवेशी रखकर देखभाल करती हैं। 2 और बहनें हैं जो अपने विकलांग बहनों की देखभाल करती हैं। परिवार की परेशानी को देखकर बड़ा बेटा गोविंद महत 14 साल की उम्र में प्रदेश जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। सबसे छोटा भाई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। इस परिवार को न तो यूनिट के अनुसार पूरा राशन मिलता है, न जॉब कार्ड बना है। जब परिवार ने टपकती छत का हवाला देकर आवास मांगा तो पक्का छत होने का रिपोर्ट लगाकर जिम्मेदारों ने उन्हें लाभ से वंचित कर दिया, जिस पर 28 वर्षीय दिव्यांग रिंकू ने कहा कि हमारी शादी तो होगी नहीं, जो बहन हम लोगों की देखभाल करती है वो भी एक दिन चली जाएगी। माँ पिताजी के मौत के बाद हम लोगों का क्या होगा? भाइयों की शादी हो गई तो ये घर भी उनका हो जाएगा। सरकार हम लाचार बेटियों को थोड़ी जमीन पर घर बनवा कर उसके शौचालय और पीने का पानी का व्यवस्था कर देती तो हम भी मांग कर भी आगे की जिंदगी जी लेते, लेकिन साहब लोग कहते हैं कि बेटियों को सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। परेशानी हमारे लगे बस कि 3 गो लड़की 100% से दिव्यांग बड़ी सन आ ओकनी के बोझ हमरा से ढोआ नहीं पाओ। हमरा सरकार से मांग इतने बा कि हमरा के दोनों लड़किन के नाम से 2 गो आवास मिल जाए तो 2 गो रूम बनवा के एकनी के छत के नीचे कहती। 1 गो रूम बा बहुत मेहनत मजदूरी और रिक्शा चला के 1 गो रूम बनौनी, 1 गो बरामदा जौन के जर्जर स्थिति में बा। बरसात में उनमें जौन बा सामान ढके
तिरपाल से ढके के पड़ेला, रहल तो दुश्वार हो गए। आई जौन बा हम केहू के ऊपर विरोध नहीं करत, लेकिन हमार सरकार और प्रशासन से यह मांग बटे कि जे हमके दोनों लड़किन के नाम से कहू आवास मिल जाए तो छत के नीचे हम दोनों लड़किन के कहती, लेकिन के परवरिश हम करती जाते ओकर बाद सब लागत ऐसा अपने में रोए गावे जे हमने के ऐसा नसीब बजे विदेहियों से बिचलांग बनी सन, हमने के घरों दुआर वैसा नहीं तनी सुख शांति से हमके रही सन। त केनो पानी का चल जाला, त केनो अपने गोड़ा बिछाना गारल जाला, गार गुर के उनके कोरी कुनाटी में बैठावल जाला। ये दिक्कत बाटे। सरकार जैसे होता है तनी उनके आवाज़ देती तो अपना घर में ढंग से सुती से बैठी से अपना ओढ़ना बिछाना अच्छे से रखती सन। सब चाले बा वही ढो ढीम लागल बा, सब चालू ढो ढीम लागल बाटे। ते में तो बच्चन के बहुत पीड़ा होत है, कैसे गेट उट नहीं बाटे कैसे? ना गेट और कुछ नहीं, क्योंकि पर्दा बुधिया जाला के कहीं देखो सुनो। ये चाहते नहीं जा कि हमके आवास मिल जा, हमके अपना घर में रह जा। बरसात अइले पर हमके घर में पानी भी लग जाला, छत बहुत ज़्यादा चुएला, ओढ़ना बिछाना सब भी जाला। शौचालय गइले में रास्ता जौन बा खड़न जा ऊपर पानी लग जाला। शौचालय में गइले में हमनी के बहुत दिक्कत होला। शौचालय में ना पर्दा बा ना गेट बा, पली सी के हमनी के रखले बानी जा, जौन की जे हवा बहेला तो के सब उड़े पड़ जाला। फिर से हमनी के पानी के बहुत दिक्कत बाटे, हमनी के पानी की व्यवस्था चाहिए। हम इतने सरकार से अपने सरकार से इतने मांगो तनी कि हमनी के आवास दे दी, शौचालय दे दी, तनी पानी के हमनी सुविधा दे दी कि दूसरे के हमनी के पाती पर ना बैठी जा, अपने हाथ चला के थोड़े पानी पी ली जा। कब तक के हमनी के माई बाप हमनी के सेवा करी, जिंदा बतौले करता। जब भाई बहन अपने अपने को हो जाइए तो हमनी एक करे वाला बा। हम सरकार से इतने मांगो तनी कि हमनी के शौचालय की सुविधा दी और घर में रहे के थोड़ा छत दे दी, पानी पिए के कुछ सुविधा कर दी।